नाज़रीन आदाब, आपकी बात प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात में हर वो बात उठाई जाती है जो मुआशरे में तब्दीली ला सकती है। हमारी कोशिश यही रहती है कि आपकी बात, आपके मसाइल और आपकी सोच को बराह रास्त उन हुक्काम तक पहुंचाया जाए जिनके हाथ में फैसले हैं। ये मसाइल सिर्फ आदद शुमार नहीं बल्कि हकीकी जिंदगियों की तर्जुमानी करते हैं। चलते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं कि मसाइल की नौइयत क्या है और उनका हल किस समत में तलाश किया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं जन्नत नज़ीर कश्मीर से। पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब रहने वाले मकामी बाशिंदों ने बुनकरों की कमी और हुकूमती वादों की अदम तकमील के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि सरहदी इलाके में आज भी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई मौसर इंतजाम नहीं है। देखिए पुंछ से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अमीन की ये रिपोर्ट। जिला पुंछ जो चारों तरफ से सरहद के बिल्कुल करीब है और यहाँ सरहद के नजदीक रहने वाली अवाम अमूमन जिस तरीके से बुनियादी सहूलियात से महरूम रही है। बिलखुसूस बात की जाए जिस तरीके से यहाँ पे लगातार जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियों की वजह से यहाँ पे कई अफराद जो है अपनी जानों का नजराना भी पेश कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हमेशा उनका एक ही मुतालबा रहा कि यहाँ पे सरहदों के नजदीक अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के लिए बैंकर तामीर करके दिए जाए, जिसके लिए मरकजी हुकूमत, रियासती हुकूमत और उसी के साथ साथ जिला इंतजामिया की जानिब से कई बार उन्हें यकीन दहानियां करवाई गई, लेकिन जमीनी सतह पर वो वादे किस कदर मुकम्मल हो पाए। और हालिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी अवाम ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और उसके बाद भी यहाँ पे जिस तरीके से वजीर दाखिला और खास करके यहाँ की जो जम्मू कश्मीर की हुकूमत है उनके जो वज़रा थे उनका भी खसूसी दौरा रहा और उनकी जानिब से भी उन्हें यहाँ पे दोबारा नए बैंकरों की तामीर के लिए यकीन दहानियां करवाई गई, वादे किए गए, लेकिन जमीनी सतह पर वो कितने मुकम्मल हो पाए हैं और अवाम इस वक्त किस कदर परेशान है और अवाम का क्या कहना है। चलिए मुकामी अवाम से बात करते हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर की जिला पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाक़े मुकीम बाशिंदों ने बंकरों की शदीद कमी और हुकूमती वादों की अदम तकमील के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि सरहद पार से किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल के पेश नज़र उनकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई मौसर इंतजाम मौजूद नहीं है। उनके मुताबिक हुकूमत की तरफ से मुतअद्दिद बार नए बंकरों की तामीर के वादे किए गए मगर जमीनी सतह पर कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही है। एक मकामी शहरी ने शिकवा करते हुए कहा कि हर बार यकीन दिलाया जाता है कि बंकरों की तामीर का काम जल्द शुरू होगा, लेकिन सालों गुजर गए और अब भी हम गैर महफूज हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत को ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाते हुए कहा कि ऑपरेशन सरहदी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुरू किया गया था, मगर आज वही अवाम बुनियादी सलामती के फुकदान से दो चार हैं। सबसे पहले तो मैं अमीन साहब आपका और आपकी पूरी टीम का, आपकी मुनसिफ टीवी का जो है मैं बहुत ही बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग और आपकी बात जो है वो हर जगह जाके आप बहुत मेहनत और मशक्कत के साथ में आप जितने जो है लोगों की परेशानी जो है वो सरकार के सामने रखते हैं। तो आपने जहाँ तक ये सवाल किया कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मगर ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो है वो करगिल वार भी हुई थी। उसके बीच में लोगों की जो है बहुत ही बड़ी जो है वो कैजुअलिटी हुई, लोग जख्मी काफी हुए, बहुत बड़ी शेलिंग हुई, माली जानी नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा पब्लिक को उठाने पड़े। यहाँ जो है बैंकर जो है बहुत ही सख्त जरूरत है बैंकरों की और बैंकर जल्दी जल्दी या तामीर किया जाए ताकि लोगों की जो भी आज दिन तक जानी माली नुकसान हुए हैं उनसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ हो सके और ये लोग जो है अपना परेशानियों का सामना कर सके। बैंकरों के बगैर जो है वो बहुत ही मुश्किल है, बैंकर जो है वो हर हालत में जो है जरूरी बनने चाहिए। लोगों ने मरकजी और यूटी हुकूमत पर लापरवाही का इल्जाम आयद करते हुए मुतालबा किया है कि सिर्फ ऐलानात या सर्वे पर इक्तफा करने के बजाय फौरी तौर पर फंड्स जारी किए जाएं और कम्युनिटी व इंफरादी बंकरों की तामीर को तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाया जाए। उनका कहना था कि सरहदों पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेज की तरह आम शहरियों की सलामती भी हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। एहतजाज की हिमायत करते हुए कई पंचायत के नुमाइंदों ने भी हुकूमत को मुतनब्बह किया कि अगर मुतालबात पर फौरी कार्रवाई न की गई तो एहतजाज में मजीद शिद्दत लाई जाएगी। सरहदी अवाम ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब उन्हें जुबानी यकीन दहानियां नहीं बल्कि अमली इक़दाम दरकार हैं ताकि उनकी जिंदगियों को महफूज बनाया जा सके और जल्द बंकरों की तामीर का अमल शुरू किया जा सके। जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हालात कशीदा हुए, सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर खित्ता पीर पंजाब को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और इतना ही नहीं बल्कि 2003-4 के बाद जब भी पाकिस्तान हिंदुस्तान की आपस में फायरिंग या गोलाबारी हुई
उसमें खिताई पीर पंजाल को नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। बदकिस्मती हमारी ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी सरकार दिल्ली में रही हो, उसने इस जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी इन लोगों के साथ आज तक कोई इंसाफ नहीं किया। आपने देखा होगा कि यहाँ के लोग मुतासर हुए गोलाबारी से, उसके बाद अब ऑपरेशन सदूर में भी आपने देख लिया कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा खिताई पीर पंजाल और खास करके पुंछ को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जब जंग लगेगा तब आप इनको बैंकरों के जो वादे करेंगे तो उसके बाद आप गायब हो जाओगे। कहाँ है हमारे होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर साहब के वादे? यहाँ पर होम मिनिस्टर साहब ने दौरा किया, यहाँ के लोगों को देखा। आप देखो, शर्म की बात है, हम इस हिंदुस्तान से हमें प्यार है, ये गंगा जमनी तहजीब है, इस हिंदुस्तान को हमने सजाया है, इसको गुलदस्ता बनाया है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, हमें हिंदुस्तान से हमेशा प्यार है और प्यार रहेगा, लेकिन फिरका ताकते कोई भी हो, हम उनके खिलाफ। तो सुना आपने यहाँ की मकामी अवाम की जुबानी, जिस तरह से वो पिछले कई सालों से लगातार मुतालबा कर रहे हैं, चाहे वो रियासती हुकूमत हो या उसी के साथ साथ मरकजी हुकूमत हो। लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक अवाम के इन वादों को तकमील तक नहीं पहुंचाया गया है, जिसकी वजह से अवाम इस वक्त सख्त परेशान है। और इस वक्त सरहद के नजदीक रहने वाली अवाम को सबसे ज्यादा खौफ और हरास का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जमीनी सतह पर अगर किसी वक्त भी हालात नागवार हो जाए तो उस वक्त इन लोगों को अपने तहफ़्ज़ात को यकीनी बनाने के लिए यहाँ पे बैंकर जैसी सहूलियात की अदम दस्तयाबी की वजह से भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो उम्मीद रखेंगे हमारी इस खसूसी पेशकश के बाद मरकजी हुकूमत इस तरफ जरूर मुतवज्जह होगी और यहाँ पे लोगों की जो बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी है उसको पूरा करने के लिए हर तरह के इकदाम उठाए जाएंगे। तो आज के इस खसूसी प्रोग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेजबान मोहम्मद अमीन और मुनसिफ टीवी की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। आपको रखिए बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।